हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर मनीष आपके अपने यूट्यूब परिवार में राजस्थान के सभी वेटरनरी एएचडीपी डिप्लोमा करने वाले विद्यार्थियों का मोस्ट वेलकम करता हूं। दोस्तों, आज हम बात करेंगे हमारे राजस्थान में जो विद्यार्थी वेटरनरी या फिर एएचडीपी डिप्लोमा करना चाहते हैं उन विद्यार्थियों के बारे में। बहुत से विद्यार्थी पर्सनली एसएमएस भी कर रहे हैं, बहुत से विद्यार्थी वीडियो के नीचे कमेंट भी कर रहे हैं कि सर गवर्नमेंट और प्राइवेट कॉलेजों की फीस क्या है, किस प्रकार से हमें स्कॉलरशिप मिलेगी, साथ ही साथ कट ऑफ क्या रहने वाली है वेटरनरी की। तो आज हम इन सारे टॉपिकों पर, सारी विषयों पर है वो चर्चा करने वाले हैं। आपकी स्कॉलरशिप के बारे में, कौन सी कैटेगरी को कितनी स्कॉलरशिप दी जाती है, कौन सी योजना के तहत आपको स्कॉलरशिप दी जाती है और कितनी स्कॉलरशिप आपको, जो 2.5 साल का आपका कोर्स है, 2 साल 6 महीने का, उसमें आपको स्कॉलरशिप मिलेगी, उसके बारे में भी मैं आपको सारी जानकारी इस वीडियो में देने वाला हूं। तो जो विद्यार्थी इस ईयर यानी कि 2023-24 के सेशन में एएचडीपी डिप्लोमा करना चाहते हैं उन विद्यार्थियों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण अपडेट मैं आपके लिए लेकर आ चुका हूं। साथ ही साथ पिछले सालों के अकॉर्डिंग कट ऑफ के बारे में भी आज हम चर्चा करेंगे कि 12th क्लास में आपके कितने परसेंटेज है तो आपको गवर्नमेंट कॉलेज मिलेगी या फिर प्राइवेट कॉलेज मिलेगी, उस आधार पर है वो आप देख सकते हैं। सबसे पहले बात करते हैं अपने फॉर्म के बारे में। तो फॉर्म आप है वो 18 नवंबर से पहले फॉर्म अप्लाई करवा सकते हैं। 18 नवंबर इसकी लास्ट डेट रखी गई है। और बहुत से विद्यार्थी ये भी कमेंट कर रहे हैं कि सर फॉर्म अप्लाई करवाते समय हमसे त्रुटि हो गई, तो 18 नवंबर से पहले वो त्रुटि भी आप सही करवा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ये ऑप्शन है वो हमारे विभाग की ऑफिशियली वेबसाइट पर दिया हुआ है। आगे बात करते हैं अपने एडमिशन के बारे में, नए एडमिशन के बारे में, कॉलेज आपको किस प्रकार से चूज करनी है। तो जिन विद्यार्थियों की लगभग 70 से 70% से कम अंक है उन विद्यार्थियों के लिए स्पेशली ये बात मैं बोल रहा हूं। क्यों? क्योंकि एक तो आपको सारी ऑल कॉलेज है वो अप्लाई करवानी है, क्योंकि वेटरनरी की कुछ कॉलेजों में, प्राइवेट कॉलेजों या फिर गवर्नमेंट कुछ कॉलेजों में जो कट ऑफ है वो हाई रहती है, कट ऑफ अधिक रहती है। इसके कारण बहुत से विद्यार्थियों का है वो 70% में भी नंबर नहीं आ रहा, 70% वालों को भी कॉलेज अलॉट नहीं हो रहा। और एक कुछ ऐसे विद्यार्थी हैं जिनके अंक 70 से कम है, 68 नंबर है, तो ही उनको कॉलेज अलॉट हो रहा है। ये क्यों हो रहा है? क्योंकि जिन विद्यार्थियों के कम अंक है वो विद्यार्थी क्या कर रहे हैं, ऑल कॉलेज, अपने राजस्थान में 100 कॉलेज है, वो ऑल कॉलेज है वो अपने फॉर्म में फिल करवा रहे हैं। और बहुत से विद्यार्थी ऐसे ही है कि 5-10 कॉलेज चूज कर ली, 5-10 कॉलेज है वो अप्लाई करवा रहे हैं, उन कॉलेजों के अलावा है उन्हें कॉलेज नहीं मिलेगी। उन कॉलेजों की कट ऑफ अगर हाई रहती है, 70% से अधिक उनकी कट ऑफ रहती है, तो आपको कॉलेज नहीं मिलेगी। अब बहुत से विद्यार्थी, पिछली बार भी मैंने आपको सारी डिटेल है वो समझाई थी, किस प्रकार से आपको कॉलेज में अप्लाई करवानी है, कॉलेज है लिस्ट है किस प्रकार से आपको देखनी है, किस प्रकार से फॉर्म में कॉलेज लगवानी है, वो मैंने आपको इससे पहले वीडियो बनाया था, उसमें भी बताया था और एक बार और बता रहा हूं, क्योंकि अभी भी बहुत से विद्यार्थियों ने फॉर्म अप्लाई नहीं किया। उसके बाद में अपन स्कॉलरशिप के बारे में बात करेंगे, किस कैटेगरी को कितनी स्कॉलरशिप दी जाती है। फॉर्म आपको किस प्रकार से फिल करवाना है, जिन विद्यार्थियों के 70% से, कितने, 70% से कम अंक है उन विद्यार्थियों को क्या करना है, ऑल कॉलेज फिल करवानी है। राजस्थान में जितने भी कॉलेज है, 100 कॉलेज है लगभग, वो 100 कॉलेज है वो अपने फॉर्म में फिल करवानी है। 100 कॉलेजों में से आपको जो कॉलेज अलॉट होती है उसमें आपको एडमिशन लेना है। ये मैं क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि कई बार कट ऑफ है वो ज़्यादा रह जाती है। आप एक प्रकार से 10 कॉलेज फिल करवा रहे हैं, उन 10 कॉलेजों की कट ऑफ अगर हाई रहती है, मान लो 75 कट ऑफ रहेगी, तो आपका नंबर नहीं आएगा। या फिर बहुत से विद्यार्थियों के कम परसेंटेज है, 68 नंबर वाले विद्यार्थियों ने सारी कॉलेज फिल करवा दी और 70% वाले विद्यार्थी ने अपने पसंद की, अपने आसपास की या फिर कम फीस वाली कॉलेज अपने फॉर्म में लगवा दी। आपको भी पता है कम परसेंटेज वाली या फिर कम फीस जिन कॉलेजों की है उन कॉलेजों की कट ऑफ है वो हाई रहेगी। क्यों रहेगी? क्योंकि उन कॉलेजों में ज़्यादा विद्यार्थी उन कॉलेजों को अपने फॉर्म में फिल करवाएंगे, इसके कारण उनकी डिमांड है वो ज़्यादा होगी और इसी कारण उन कॉलेजों की जो कट ऑफ है वो हाई रहती है। तो आपको ऐसा बिल्कुल भी कुछ नहीं करना, आपको सारी कॉलेज है वो फिल करवानी है अगर आपको डिप्लोमा इस ईयर करना है। तो बहुत से विद्यार्थी बोल रहे हैं कि सर हमें स्कॉलरशिप के बारे में बताओ, स्कॉलरशिप योजनाएं कौन कौन सी स्कॉलरशिप के तहत है वो हमें स्कॉलरशिप दी जाएगी। तो आपको मुख्यमंत्री स्कॉलरशिप योजना के तहत है वो हमारे एएचडीपी वेटरनरी डिप्लोमे में स्कॉलरशिप दी जाती है। स्कॉलरशिप उन्हीं कैटेगरी वाले विद्यार्थियों को मिलेगी, उन्हीं विद्यार्थियों को मिलेगी जो विद्यार्थी ओबीसी में बीपीएल, ओबीसी में बीपीएल है या फिर एसटी एससी कैटेगरी से है, उन्हीं विद्यार्थियों को स्कॉलरशिप दी जाएगी। सामान्य ओबीसी से है, जनरल कैटेगरी वाले विद्यार्थियों को
यहाँ पर स्कॉलरशिप है वो नहीं दी जाती। एएचडीपी डिप्लोमे में है वो सामान्य कैटेगरी से जितने भी विद्यार्थी आते हैं, जनरल कैटेगरी से जितने भी विद्यार्थी आते हैं, या फिर सामान्य ओबीसी कैटेगरी से जितने भी विद्यार्थी आते हैं, उन विद्यार्थियों को स्कॉलरशिप नहीं दी जाती। अब बात करते हैं एसटी एससी वालों के लिए, एमबीसी कैटेगरी वालों के लिए, या फिर जो आरक्षित कैटेगरी वाले विद्यार्थी हैं, उन विद्यार्थियों को स्कॉलरशिप कितनी दी जाती है। तो लगभग आपको फीस का है वो 40 से 45%। कितना? 40 से 45% कॉलेज की फीस का है वो आपको स्कॉलरशिप के तहत मिल जाएगा। आपको अनुमानित देखें तो दोनों सालों का लगभग 1 लाख रुपए तक है वो स्कॉलरशिप के तहत आपको मिल जाएगा। अनुमानित बता रहा हूँ, कभी इसमें चेंजेस भी होता है, अलग अलग कैटेगरी के हिसाब से आपको स्कॉलरशिप है वो दी जाती है। आगे इसमें और बात करते हैं अपने कॉलेजों के बारे में या फिर अलग स्कॉलरशिप योजनाओं के बारे में। तो आपको मुख्यमंत्री स्कॉलरशिप योजना के तहत मिलती है, या फिर एक दो ऐसी और योजनाएं हैं उनके तहत आपको स्कॉलरशिप दी जाती है। जिससे आपकी स्कॉलरशिप योजना की फॉर्म अप्लाई होंगे तो मैं आपको सारी जानकारी वीडियो बनाकर अलग से प्रोवाइड करवा दूंगा। इसलिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ताकि जैसे ही आपकी स्कॉलरशिप योजनाओं से संबंधित कोई फॉर्म अप्लाई हो या फिर फॉर्म स्टार्ट हो तो आपको सबसे पहले जानकारी है वो मिल सके। क्योंकि मैंने पिछली बार भी वेटरनरी करने वाले सभी विद्यार्थियों को बिल्कुल सही और ऑफिशियली अपडेट है वो